सारे वैसे ही चल रहे हैं। कल हमारा यही चल रहा था, कह रहे थे हम कहते हैं ऐसे भी, वैसे तो आत्मा हम कुछ कह नहीं सकते, पर जिससे जो डरता है उसी का अनुसरण करता है वो। तो इसलिए कह रहे थे कि हम कहते हैं कि आत्मा भैरव है। भैरव मतलब उससे डरकर ये प्रकृति, ये माया वैसे चल रही है। अब हम आगे कर रहे हैं। सादी अनादि पक्ष, मनुष्यों के बनाए शास्त्र द्वारा ही जगत को सादी अनादि आदि व्यवहार कहना पड़ता है। अब जो ये शास्त्र बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? मनुष्यों ने। पहले तो थे नहीं ये। अब कहते हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए शास्त्र हैं से जगत को, है ना, जो संसार है भी, ये पहले का है, ये अब का है, सादी अनादि जो व्यवहार करना पड़ता है वो कहा जाता है। नहीं तो जैसे हम कहते हैं ना, स्टील की चादर में क्या व्यवहार है? उसमें कोई व्यवहार नहीं है। अच्छा, उसकी चादर में व्यवहार कब बनेगा? जब वो चेतन जुड़ेगा उसके साथ, है ना, आधार के साथ उसको आकार दिया जाएगा, तब आकार के अंदर व्यवहार होगा। नहीं तो अब जो जैसे ये ब्रह्म है, ये चादर की तरह, वो अपने आप तो कुछ करेगा नहीं, उसके साथ जुड़कर अब जुड़ेगा वो मनुष्य जो उसने बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं। तो उन्होंने क्या किया? शास्त्र बनाए। उन शास्त्रों से हमें पहले का और अब का ये पता चलता है। अब इतने ये इसको शास्त्र कोई ले लें, अनुभव प्रकाश कोई, कितना पुराना है? काली कमली वाले बाबा जी का है लिखा हुआ ये। अब देखो, अब पहले जो उनके विचारधारा थी, अब वही विचारधारा है वो हम ले रहे हैं। जो अब का हो तो वो थोड़ा इससे मॉडिफाई होगा, अलग होगा। या फिर जैसे आपने जो शास्त्र दिया था, कौन सा था? चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, है ना। अभी दीदी ने दिया ये शास्त्र, मेरे पास है वो अब का, है ना। और जो पहले वाला है वो अलग है। श्लोक एक है, जो पहले वाले हैं उसमें अर्थ है नहीं, बस जो श्लोक हैं उसको किया गया है हिंदी में अनुवाद। जो अब वाला है, अब उसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या दी गई है। हाँ, वो अनुभव तो उनके भी निकलते होंगे, है ना। पर अंतर दोनों में है। गीता की व्याख्या किसी ने की ही नहीं है, ये मैंने पढ़ा है। तो सही कहा आपने, गीता की व्याख्या किसी ने की ही नहीं है, मतलब हर टाइम नए है ना। अब ऐसे ही तभी ये देखो, जो जितना ये बनाया गया शास्त्र है ना, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, इनको हम सादी अनादि कह सकते हैं। जीवतों ने शास्त्र बनाए हैं, जिंदा हैं तभी शास्त्र बने, मृतकों ने बनाए नहीं। क्या जाने क्या तदबीर है, हमें तो नहीं पता ना। जैसी प्रथा चली है हमारे संतों की, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। तभी हम कोई भी बात कहते हैं तो कहते हैं शास्त्र मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। अगर शास्त्र मर्यादा के अनुसार ना हो तो वो फिर जीव की मनमानी होगी। प्रत्यक्ष दृष्टांत तो तार, रेल आदि अनेक जड़ पदार्थों को अनेक प्रकार के प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए चैतन्य पुरुषों ने ही संकेत किए हैं। अब कहते हैं, अब प्रत्यक्ष देखें तो अब उनके अपने हिसाब से उन्होंने दृष्टांत दी है रेल का, और जो तार
पहले तार भेजते थे ना, वो जो लेटर वगैरह भेजते है ना, को बहुत जल्दी होंगी है तबला तार भेज देंगे हमसे, है ना। तो उस टाइम सहम जाते थे भी तार आई है, तो सहम जाते थे। अब इन्होंने अपने हिसाब से दृष्टांत दी है भी। देखो अब जो ये रेल का है, रेलगाड़ी का है या तार का है भी, किसी जड़ पदार्थों ने तो बनाए नहीं। अब इनको जिसने बनाया है वो कोई मनुष्य ही है, और जो ये बनाया है तो हम लोगों के लिए ही बनाया है कि हमें सुख सुविधा हो। धीरे धीरे इसमें मॉडिफाई होते गए, प्रोग्रेस बढ़ती गई। अब प्रोग्रेस बढ़ने से अब तो फ़ोन ही हाथ में आ गए हैं, अब जहाँ बात करनी है उसी टाइम कर लो। अब ये सारा कुछ बना तो किसी चैतन्य है, चेतन के द्वारा बनाया गया है। और जो ये बनाया गया है तो ये किसके लिए है कि प्रजा को सुख शांति हो, मतलब हम लोगों के लिए बनाया गया है। रेल आदि पदार्थों को भय अभय आदि कुछ नहीं, क्यों जड़ है ना, उनको तो किसी से कोई डर नहीं है ना। जड़ पदार्थ को क्या डर होगा किसी से। अब मान लो कहीं पर कुछ दुर्घटना हो गई है, अब जैसे पीछे हवाई जहाज का हुआ है ना, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अब जिस पे सवार थे वो जो जहाज था, उसको कोई डर था, उसको कुछ था, डर था तो जो अंदर चेतन वाले थे उनको भय अभय उनके लिए है, जड़ के लिए कोई भय अभय नहीं है। इससे भय शब्द का अर्थ संकेत करना। अब ये हमें क्या दिखा रहे हैं, भय को दिखा रहे हैं कि भय किसके अंदर होगा, भय कि उसके अंदर होगा जो जुड़ जाएगा। अब देखो कहते हैं जड़ को कोई भय नहीं है। अब जड़ तो ये शरीर भी है, चेतन में भी भय नहीं है। हाँ, जब जुड़ जाता है हाँ तब भय है ना। न जड़ को भय है न उस साक्षी को भय है, उसको भी नहीं है कोई भय। भय किसको है, जब ये शरीर पे बैठ गया तब इसको भय है। तात्पर्य यह है कि जिस रीति का जड़ पदार्थों को चैतन्य पुरुष ने संकेत बांधा है वैसे ही चलता है, अन्यथा नहीं। अब जैसा संकेत बांधा गया है, जो प्रकृति को नियम दिया है उस परमात्मा ने, वो प्रकृति उसी के अनुसार चल रही है। जैसे रोबोट बना दिया ना, रोबोट के अंदर कोई मन नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अब उसको जो काम का बीच में फीड कर दिया उसने बस वैसे करना है। हम कहीं उसको कोई फीलिंग आए, आंसू आए, वो रोए, ऐसा नहीं होगा। फीलिंग कब आती है, जब वो जुड़ जाता है तब वो फीलिंग आती है। देखो जड़ को भी कोई फीलिंग नहीं है, चैतन्य को भी कोई फीलिंग नहीं है। लाताक्ष ने कठोर है भी, कोई फीलिंग नहीं है तो कठोर है। उसको हम कठोर और नरम भी नहीं कह सकते। देखो कठोर, सबसे बड़ा कठोर भी वही है, सबसे बड़ा नरम भी वही है, नरम हृदय वाला भी वही है ना। अब कहते परमात्मा ने जैसे उसकी नियति बनाई वो वैसे चल रहा है, वो हिला नहीं अपनी वहाँ से। जो सो संकेत चैतन्य पुरुष है, तो संकेत कौन हुआ, जड़ का तो अपना कोई संकेत ना हुआ ना। अब संकेत देने वाला भी वही परमात्मा, उसने ही संकेत दिया। अब वही संकेत दे रहा है कि वाणी से शब्द निकल रहे हैं। वाणी की क्या हिम्मत है, अपने आप कुछ बोले, नहीं बोल सकते। सो संकेत चैतन्य पुरुष है, चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे आत्मा हो, चाहे खुदा हो। अब देखो
चाहे ईश्वर हो, चैतन्य तो वही है, ईश्वर के अंदर भी उसने संकेत दिए, जीव को भी उसी ने संकेत दिए, भले जीव उसको माने चाहे खुद को माने, है ना। अपने आप को मानेगा जीव भाव में तो अपने आप को परमात्मा कहेगा, शरीर समेत कहेगा, पर शरीर समेत परमात्मा नहीं है। हम ऐसे जरूर कह सकते हैं कि सूर्य की किरण सूर्य रूप है, विधि पक्ष में कह सकते हैं, पर निषेध पक्ष में नहीं कह सकते। चाहे आत्मा हो चाहे खुदा हो, संकेत तो उसी का ही मिल रहा है, बस एक सत्ता का। अब उसको चाहे मैं खुद अपना संकेत बोलूं, मैंने किया, मेरी बुद्धि में आया। अब जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो उनको क्या होता है कि मैंने आविष्कार किया, मेरी बुद्धि इतनी तेज थी कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ, पर वो तो भूल गए ना बुद्धि के पीछे कौन है, वो तो भूल गए। बुद्धि तो ऐसे कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं ये नाम अंतर का ही भेद है, परंतु चैतन्य पुरुषों का तो कोई भेद नहीं है, चेतन सबके अंदर एक है। और अब अगर हम उस चेतन को ना देखें तो हम ये भेद करते हैं, आकारों का भेद कर लिया ना। अब जीव है, खुदा है, ईश्वर है, आत्मा है, पर है ये सारे चेतन, है सब में वही एक ब्रह्म आत्मा। आकारों का भेद जरूर मिलेगा हमें। उन्हें हिमवान पर्वतों का कोई मनुष्य राजा था, जिसका नाम हिमालय पर्वत था। सो आकर बोला, हे एकाग्र चित्त सत्तावान सभा, गुरु का शरीर हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत क्यों कहा? क्योंकि वो अडिग है ना। जैसे बाहर से स्ट्रॉन्ग ऐसे अंदर से भी स्ट्रॉन्ग। अंदर से वो हिलते हैं क्या? नहीं हिलते ना, अपनी दृढ़ वृत्ति पे डिग खड़े हैं। गुरु का शरीर हिमालय पर्वत है और जिज्ञासुओं का शरीर तिसकी स्त्री मैं न जानूं। अब जिज्ञासु हिल जाएगा, मैना जैसे चंचल है ना, चंचल है ना, कभी किस डाल पे बैठी कभी किस डाल पे बैठी। तिनके परस्पर आत्मा अनात्मा के विचार रूप मैथुन से ब्रह्माकार वृत्ति रूप पर्वती होती है। अब ये जिज्ञासु को स्त्री बोला, कहते हैं ये अब पर्वत कैसे बनेगा जिज्ञासु? जब ये विचार करेगा आत्मा का और अनात्मा का, जब ये परस्पर विचार करेगा फिर जाकर ये पर्वत बनेगा। तभी तो हम कहते हैं ना दृढ़ वृत्ति हो, एकाग्रता के साथ करें विचार। अगर मन चंचल है तो वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएगा अपना, वो भटकेगा, है ना। दृढ़ निश्चय एकाग्रचित मन से होता है कि जो मेरे गुरु ने कहा है वही सही है। और मैत्रीय आदि वृत्तियाँ तिसकी सखियाँ होती हैं। सो प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म आत्मा रूप महादेव का तथा पूर्वोतक पार्वती का अज्ञान तत्कार्य अनर्थ की निवृत्ति और निरअतिशय परम आनंद की प्राप्ति रूप विवाह करता है नाम। यही अर्थ जिज्ञासुओं को उपादेय है। अब देखो, अब पर्वतों का चल रहा है ना, पुनः हिमवान पर्वत है हिमालय पर्वत पर। अब हिमालय पर्वत पर कहते हैं शिव जी का वास है, ऐसे कहते हैं। अब
सो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म आत्मा रूप महादेव का वही वो शिव जो अपने शिव स्वरूप में स्थित है। और पार्वती कैसी है? अज्ञान, स्त्री कहा। अब पार्वती का अज्ञान, तत्कार्य अनर्थ की निवृत्ति। अब जब तक जिज्ञासु का अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक वो अपने शिव से मिल नहीं सकता। शिव से मिलन कब होगा? जब अज्ञान की निवृत्ति होगी। निरअतिशय परम आनंद की प्राप्ति, जब अज्ञान की निवृत्ति हुई तो निरअतिशय परम आनंद, वो आनंद ऐसा है कि उसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है, एक रस रहता है, वही शाश्वत आनंद जिसको हम कहते हैं। निरअतिशय परम आनंद की प्राप्ति रूप विवाह करता है। अब पार्वती जी ने शिव जी से विवाह किया, करके उस आनंद को प्राप्त हुए। अब वो आनंद देखो हम भी ले सकते हैं, है ना। हम अपने शिव स्वरूप में अपने अज्ञान की निवृत्ति कर दें तो हम उस निरअतिशय परम आनंद की प्राप्ति हमें अभी बैठे बैठे हो जाएगी। वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो फिर हमारी पूंजी बन गई। यही अर्थ जिज्ञासुओं को उपदेश देने योग्य है। अब जो जिज्ञासु हो तत्व का, उसको ऐसा उपदेश करना चाहिए, ना कि उसको बाहर भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। नहीं तो बाहर की कथा का मुमुक्षुओं को कुछ उपयोग नहीं है। जो जिज्ञासु है उसका बाहर मन रुकेगा भी नहीं, वो मूड अपने, उसको आनंद नहीं आएगा, फिर उसको लगेगा यहाँ पे नहीं है, कहीं और चलना चाहिए, और जाकर वहाँ से मेरे को कुछ मिलेगा, उसकी निवृत्ति ही नहीं होगी। मनुष्यों के व्यवहार जड़ पर्वतों से नहीं होते। अब कहने का मतलब क्या है? मनुष्य के अंदर वो चेतन है, चेतन है तो अब उसकी मर्जी, वो स्त्री पार्वती बने चाहे महादेव शिव बने, पर एक बार उस चेतन के द्वारा उसके अंदर कोई जिज्ञासा जाग उठी तो वो शिव स्वरूप तो हो ही जाएगा। पहले से शिव है पर स्मृति भूल गई है। हम क्यों भटक रही हैं? भूल गई हैं, स्मृति भूल गई हैं, है ना। तू शिव मैं शिव, ये भूल गए। अब गुरुदेव की कृपा है कि स्मृति आ गई है, वो स्मृति आ गई है तो अब शिव मैं शिव, मैं शिव। अब मैं शिव को कोई रोक नहीं सकता। बाहर से आकार को बंधन है, शिव को कोई बंधन नहीं है। स्मृति अपने स्वरूप की, आकार की नहीं कहते, दीदार से दर्शन हो जाता है, एक ये भी है। आप औरों की बातों को ना यहाँ मत लाया करो। इसका भाव दोनों का एक ही है ना, कि अलग है। दीदार से दर्शन हो जाता है, आपका दीदार के दर्शन हो गया। अब ये बताओ, ये निराकार है या साकार है? अपना स्वरूप निराकार है। इतनी छोटी छोटी बातें पूछते हो ना, कई बार तो लगता है इतनी उच्च क्लास में बैठकर इतनी छोटी बात, सभी को पता है कि हमारा आकार कैसा है। हमारा आकार बदलने वाला, शरीर का बदलने वाला है ना, पर मैं तो निराकार हूँ, मैं तो एक रस हूँ, है ना। तो फिर मेरे को आकार पे क्यों बैठना? मैं कहाँ बैठूँगी? अपने स्वरूप में बैठूँगी। आकार है तो व्यवहार है,
बार बार हम बोलते हैं यही, व्यवहार करो इससे। दीदार करने तो ज़रूरत है इन आँखों की, पर बाद में वो मन में अपने आप मंदिर में जाके दीदार करते हो कि आंखें बंद करके बैठते हो? क्या करते हैं आप? आंखें बंद कर देते हैं ना मंदिर में जाकर, फिर वहाँ पे बंद ना करें। दीदार करना है हमें, दीदार तो कर लिया इन आँखों के द्वारा, पर उसको अंदर भी तो देखें, अंदर भी तो देखें। जो मैं हूँ, मैं स्वरूप हूँ, उसको देखूँ तो सही। अब वो जब देखूंगी तब पता चलेगा। तभी तो वो गुरुदेव क्या कहते हैं, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसको ये उपदेश देना योग्य है। जो बाहर भटक रहा है उसको ये उपदेश नहीं लगेगा, और उनके आगे देना भी नहीं चाहिए। तैसे ही मच्छ कच्छ संज्ञा वाले समुद्र के तीर मनुष्य योनियों में विष्णु के अवतार हुए हैं। मच्छ और कच्छ का है ना, विष्णु अवतार है ये। वह तिनके राजाओं के भी मच्छ कच्छ नाम थे। सो मच्छ कच्छ पूर्वोत्तक सभा में बोले, कोई जल जंतु मनुष्यवत बोल नहीं सकते, पर वो बोले। अब देखें तो कोई जल जंतु बोलेगा तो इसका क्या मतलब है फिर? निराकार का ही मेल हो रहा है ना, निराकार को निराकार। अच्छा, हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं सूक्ष्म में करते हैं, कोई शब्द तो चीख चीख कर नहीं बोलते। भी परमात्मा इतनी दूर है, मैं बहुत जोर जोर तक बोला था, हमको सुनाई दे से, ऐसा है क्या? नहीं, हम अपने मन में बोलते हैं, हमारे साथ जो बैठा हुआ है उसको भी नहीं पता चलता, फिर भी वो हमारा सुनता है, सुनते हैं ना। अपना आप है तो वो बाहर है, हुआ क्या? कहाँ हुआ वो परमात्मा? अंदर है, तो इसका बाहर नहीं है ना। तो इन उदाहरणों से भी देखें, जब हमारे वो इतनी अति निकट है ना, हमारी जो मन के अंदर चल रहा है उसको भी वो जान जाता है, उसका सल्यूशन हमारे आगे रख देता है। मैंने किसी को मुंह से बोला ही नहीं, फिर भी सल्यूशन मेरे पास पहुंच गया, तो इसका क्या मतलब है? मेरे अंग संग है वो परमात्मा। तो अब मैं परमात्मा को फिर बाहर देखने जाऊं, ये तो गलत बात है ना फिर, है ना। जब मेरे अंग संग है, मेरे अंदर बैठा है, मैं ही परमात्मा हूँ। वो मैं परमात्मा कब होऊंगी? जब इस जीव भाव से उठूंगी। एक भाव रह सकता है, या तो ये आकार वाला भाव होगा या फिर आधार वाला भाव होगा। अब आधार वाला भाव ही हमें बाहर निकालेगा, आकार वाला भाव नहीं हमें निकाल सकता बाहर। वो तो हम यहीं पे चक्कर खाते रह जाएंगे, जन्म मरण हमारा चलता रहेगा। पुनः ध्रुव बोला, हे साधो, जीव रूप स्वयंभू मनु के कुल विषय मन उतान पाद जानना। अब उतान पाद राजा थे। सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति मनु शतरूप से हुई, है ना। सृष्टि का क्रम उनसे चला है। अब क्या कहते हैं? जीव रूप स्वयंभू मनु, जो सबसे पहले आया मनु, कुल विषय मन उतान। अब मनु के मन में उतान हुआ, उतान पाद जानना। तिसकी राजसी तामसी वृत्ति रूप प्रावृत्ति तथा सात्विकी वृत्ति रूप निवृत्ति दो स्त्रियां हैं। उतानपाद राजा की दो स्त्रियां थी। अब जो राजसी और तामसी वृत्ति, एक स्त्री हो गई और दूसरी सात्विकी वृत्ति, है ना, और ये और दूसरी वृत्ति हो गई, दूसरी स्त्री हो गई। तीसरी निवृत्ति रूप स्त्री से पूर्व
पुण्यों के वश से सर्व वैराग्य आदि दैवी गुणों संयुक्त मुमुक्षुता रूप व्यवसाय दृढ़ सात्विकी वृत्ति रूप निश्चय उत्पन्न होता है। अब जहाँ निवृत्ति होती है, अब निवृत्ति मतलब वैराग्य। अब वैराग्य तब आएगा जब पुण्य जोर भरेंगे, है ना। वैराग्य को किसको होगा? जिसके पुण्य तेज होंगे, जिसको सारा नीरस लगेगा। अब राम जी को शुरू से ही, बचपन से ही वैराग्य था। और हम अपनी आयु में देखें कि इस शरीर में कब वैराग्य आया। वैराग्य तब आता है जब पुण्यों का जोर बढ़ता है और वैराग्य आदि दैविक गुण आते हैं, तो वो मुमुक्षुता रूप जिज्ञासु बन जाता है। वो जीव था, जीव से अब उसकी एक क्लास ऊपर हो गई। क्या होगी? जिज्ञासु, जिज्ञासु के अंदर आ गया। अब जब जिज्ञासा आती है तब क्या होता है? सात्विकी वृत्ति। किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई दो शब्द बोल गया है तो उसका कोई सार लगता ही नहीं, अपमान लगता ही नहीं, किसी से कोई वैर भाव रहता ही नहीं, ना किसी से कोई राग रहता है। जिज्ञासु को ये होता है, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों आया मैं इस संसार के अंदर। उसको बाहर कहीं से रस नहीं आ रहा होता, सब जगह से वो नीरस हो जाता है। तो फिर उसके अंदर कौन सी वृत्ति उत्पन्न होती है? सात्विकी, सतोगुण आता है। सोई ध्रुव जानना, ठीक है। अब ध्रुव के अंदर सतोगुण आया ना, भले वो वैराग्य आया पहले, है ना। माता ने उसको दुत्कारा कि राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म ले। अब वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हुआ तो कहते हैं जो वैराग्यवान है वो ध्रुव है। प्रावृत्ति वृत्ति रूप स्त्री मन रूप उतान पाद राजा को अति प्रिय थी। प्रिय होने से सदा सम्मुख रहती थी। निवृत्ति नहीं, यह सर्व के अनुभव सिद्ध है। जो प्रावृत्ति वृत्ति थी वो राजा के सम्मुख रहती थी हमेशा ही। जो निवृत्ति थी वो सम्मुख नहीं रहती थी। कहते हैं जो ये हम सबके अनुभव जो हमें अच्छा लगता है ना, वो हमेशा हमें याद रहता है ना, हमारे ऊपर रहता है। वो जो अच्छा नहीं लगता उसको हम याद भी नहीं करना चाहते। कहते ये हम सबकी अनुभव सिद्ध बात है। और प्रावृत्ति निवृत्ति का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। दोनों वृत्तियों की बनती भी नहीं है। दोनों वृत्तियां का आपस में वैर है। प्रजा का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। जो अच्छा नहीं लगता प्रजा को, प्रजा उसका विरोध भी करती है। अब ये प्रजा कौन हुई? ये जो हमारे शरीर पे है ना, ये ज्ञान इंद्रियां हो गया, कर्म इंद्रियां हो गया, प्राण हो गया। प्रजा का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। कदाचित सो निवृत्ति का पुत्र दृढ़ सात्विकी निश्चय रूप ध्रुव प्रावृत्ति रूप स्त्री के सम्मुख होता है। अब जिसकी निवृत्ति है ना, जिसने निवृत्ति कर दी शरीर से, तो उसको वैराग्य आया। वैराग्य से उसका पुत्र ध्रुव हुआ। अब कहते हैं वो ध्रुव जब प्रावृत्ति के निकट आया, प्रावृत्ति रूप स्त्री के सम्मुख होता है, तब प्रावृत्ति
अपना तथा निज बाल बच्चों का मुमुक्षुता रूप दृढ़ सात्विकी निश्चय रूप ध्रुव को अनिष्ट जान के तिरस्कार करती है। क्यों? क्योंकि उसको वो तो अच्छा लगेगा ही नहीं। हाँ, उसकी वृत्ति बाहर फैली हुई है, जो बाहर फैली हुई है उसको निवृत्ति कैसे अच्छी लगेगी? तो वो उसको तो बहाने लगा के भगाएगी ना, इधर उधर करेगी। ये हमारे मन की बात चल रही है, ये हमारे मन की बात चल रही है। जब हमारी वृत्ति प्रावृत्ति मतलब बाहर जाना, बाहर रमी पड़ी है, प्रावृत्ति हुई पड़ी है बाहर की तरफ, तो उसको निवृत्ति वैराग्य नहीं अच्छा लगेगा। तब अगर कोई वैराग्य की बात कहेगा भी तो उसको भगाएगी वहाँ से, उसका मन नहीं रुकेगा वहाँ पर। अब देखो, अब पहली वाली अवस्था देखें हम, तो लगता था अच्छा कथा पे जाएंगे तो सारा कुछ छूट जाएगा, ना बिंदी लावणी हो से, ना लिपस्टिक लावणी हो से, ना कुछ, है ना। भाव कैसे थे, है ना। अभी क्या जानना वहाँ पर, बाद में बेसू ना, एक बारी बाद में बेसू। पर अब कुछ छूटा क्या? वो पकड़ थी, खाली पकड़ छुड़वाई है गुरुदेव ने, है ना। जैसे इंद्रियों ने बोला ना, हम कोई बुरे नहीं है ना, हम कोई बुरे नहीं है, हमारे विषय कोई बुरे नहीं है, ऐसे ही वो भी ना सारा कुछ कोई बुरा नहीं है, पर पता हो हमें कैसे कहाँ कैसे रहना है, और अपनी मन की पकड़ भी ना हो। मेन होती है हमारे मन की पकड़। अगर कुछ कोई बिंदी लगा भी लेते तो क्या उसको ज्ञान नहीं होगा? है क्या ऐसा कुछ? ऐसा नियम है? नहीं है ऐसा। हाँ, ज्ञान से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जो मौज करो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उसका। पर हम सोचते गलत हैं, सोच गलत है। जब समझ आएगा तो तब कुछ ये भाव ही नहीं रहेगा, है ना, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का, ये सब नीचे नीचे रह जाते हैं फिर। अब ऐसे वो कह रहे हैं जो प्रवृत्ति हुई पड़ी है, जिसकी संसार में उसको निवृत्ति अच्छी नहीं लगेगी, वो उसका तिरस्कार करेगी। तात्पर्य यह है कि राजसी तामसी प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त पुरुष है, तिनको वैराग्य सहित मुमुक्षु पुरुषों का संबंध नहीं बनता, है ना। जो राजसी गुण में है, तामसी गुण में है, उनको सत्वगुणी अच्छे नहीं लगेंगे। सत्वगुणी अपने आप में रहना चाहेंगे, उनको बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं, वैराग्य होगा उनको, तो वो उनका तिरस्कार करते हैं। कदाचित जो वैराग्यवान मुमुक्षु पुरुष किसी अदृष्ट निमित्त से प्रवृत्ति भी हैं, तो तिस राजसी व्यवहार में अवश्य में दुख पाते हैं। ये ना कल करते हैं, थोड़ा खोलने वाले।